Hello everyone, this is Mrs. Kulkarni and today we are going to start the second story of third standard ethics, that is your The King and the Parrots. Okay, आज हम थर्ड स्टैंडर्ड का सेकेंड स्टोरी शुरू करते हैं एथिक्स सब्जेक्ट का, दैट इज द किंग एंड द ओके। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हार्ड वर्ड्स कौन से हैं, जो नए वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग अपने को समझना जरूरी है। द फर्स्ट वन इज सेज। सेज इज द वाइज एंड सेंसिबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है संत या फिर साधु। द सेकेंड इज शाउटिंग, SHOUTING, शाउटिंग, इट इज टेलिंग लाउड साउंड या फिर चिल्लाना, जोर से चिल्ला के जो बात करते हैं। देन डिस्पल, DISPLE, डिस्पल। डिस्पल मीन्स सरप्राइजिंग समथिंग, चमत्कारी, आपने कभी देखा नहीं है कैसे। देन SIGHT, साइट। साइट इज थिंग दैट वन वी सी, जो हम एक देखते हैं, नजर या फिर दृश्य। ओके, दैट इज योर साइट। देन अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड, इट इज एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, मतलब आश्चर्यचकित। ओके, फिर बिफोर प्रोसीडिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये ट्राइबल पीपल के बारे में। ये ट्राइबल पीपल है क्या, ठीक है, आदिवासी लोग है क्या, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ट्राइबल पीपल इन इंडिया आर कॉल्ड एज आदिवासी, ठीक है। इंडिया में ट्राइबल लोगों को हम क्या बोलते हैं, आदिवासी लोग बोलते हैं। ट्राइबल्स आर डिपेंडेंट ऑन हंटिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, मतलब आदिवासी लोग करते क्या है, उनका घर कैसे चलता है, उनका डेली का गुजारा कैसे चलता है। वो शिकार करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं एंड फिशिंग करते हैं, मतलब जो फिश को पकड़ते हैं। ओके, हमारे जैसे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस नहीं है उनको, ठीक है ना। वो जो भी जंगल पे, नेचर पे डिपेंड होता है, वो काम करते हैं, हंटिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। दे आर अनटच्ड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसा कि हमारे पास गाड़ी है ना, कार है, बस है, एरोप्लेन है, हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिसिटी है, हम स्कूल जाते हैं, हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, ये सब चीजों से वो बहुत दूर है क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। सो दे आर अनटच्ड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। बिल्स, गोंड्स, खासीज, भुतियाज आर द मेजर ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, मतलब ये अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग टाइप से लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं इंडिया में। कौन से भिल्स, गोंड्स, खासीज एंड भुटियाज, ये जो है ये मेजर टाइप्स ऑफ है, आदिवासी के प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Okay, so before starting the story exactly from your book, let me give मैं आपको पहले उसका टोटल सारांश बता देती हूँ। पहले हम बुक देख के स्टार्ट करने से पहले हम उसका टोटल सारांश क्या है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, एक जमाने में एक आदिवासी राजा होता है, वो जंगल आता है। क्यों जंगल आता है आपको पता है, उनका काम ही वही है कि जंगल आना, शिकार करना, ठीक है ना। तो शिकार करने के लिए क्या होता है, आदिवासी का राजा जंगल आता है शिकार करने के लिए। फिर उसको दो बहुत ही सुंदर तोते दिखते हैं, तो उनको वो जाल बिछा के पकड़ लेता है, ठीक है। तो वो आपको पता है जाल बिछाएगा तो फिर दो तोते उसमें फंस गए। तो वो दोनों तोतों को, सुंदर तोतों को देख के बोलता है, यार इसको तो मैं घर लेके जाऊंगा और इन तोतों को मैं बोलना सिखाऊंगा। और ये जब बोलना शुरू करेंगे, एक तो प्यारे तोते हैं ही हैं, जब ये बोलना शुरू करेंगे तो मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसे सुंदर से बोलने वाले तोतों के साथ खेलते हुए खुश हो जाएंगे। इसके लिए इनको पकड़ के मैं अपना घर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो नेट में जाल बिछा के उनको पकड़ के लेते जाते समय क्या होता है, एक तोता निकल जाता है, वहां से निकल के और दूसरी तरफ उड़ जाता है। तो दो तोतों में एक तोता उड़ गया तो बचा कितना, एक। तो वो एक तोता जाता है आदिवासी राजा के साथ उसके घर को, और वो जो दूसरा तोता उसके जाल से निकल गया था वो जंगल के दूसरी तरफ उड़ के चला जाता है। और जो जंगल के दूसरी तरफ रहता है एक साधु का घर, साधु का कुटिया, हट, ठीक है ना। तो वहां जाके रह जाता है। ऐसे ही दिन महीने बीत जाते हैं और क्या होता है,
कि दूसरे राज्य का एक राजा जंगल में अपने घोड़े पे बैठ के आते रहता है। तो आते आते एक साइड में अपना कौन था, ये ट्राइबल किंग था, अपना आदिवासी का राजा था। उसके घर में एक तोता था जो उसको लेके गया था। उसको उसने पिंजरे में रख के घर के बाहर रखा था। तो वो जो पहला तोता जो आदिवासी राजा के घर में था, वो राजा को देख के बोलता, अरे कौन है वहां पे, अरे कोई तो इसको पकड़ो, उसके पास जो कुछ भी सामान है छीनो और उसको इतना मारो कि वो मार खा खा के वो मतलब उसको वो पीला और नीला हो जाए, ऐसा होता है, नीला पीला हो जाए, ऐसे हम बोलते हैं ना फ्रेज। और ये सुन के वो राजा घबरा जाता है, बोलते यार कितना घटिया बात कर रहा है ये तोता, बहुत डेंजर है, यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे दूसरी जगह पे चले जाना चाहिए। फिर वो अपने घोड़े पे बैठ के दूसरी जगह पे जाता है, ऑन द अदर एंड, दूसरे साइड पे। और आपको पता है दूसरे साइड पे भी तोता भी गया था उड़ के। वहां पे क्या था, वहां पे था साधु का कुटिया। तो शादी की कुटिया के ऑफ कोर्स वहां पे भी और एक तोता था जो उड़ के गया था, उसको भी साधु ने एक पिंजरे में बंद करके रखा था। और फिर उस तोते ने राजा को देख के बोला, अरे आइए, वेलकम, आइए आइए, कौन है आप थक गए होंगे, बैठ जाइए, कुछ पानी चाहिए क्या, कुछ खाना चाहिए क्या। ठीक है। फिर बोलता है अपने गुरुजी को, अंदर साधु को बोलता है, देखो देखो कोई आया है आपसे मिलने के लिए, साधु जी आ जाइए आप बाहर। ऐसे तोते का बात सुन के वो राजा तो आश्चर्यचकित हो जाता, सरप्राइज हो जाता है, अमेज्ड, एकदम आश्चर्यचकित, अरे ये भी तो तोता है। वो पहले जो ट्राइबल किंग था, आदिवासी का राजा था, उसके घर में भी एक तोता था, ये भी एक तोता है, मगर वो कैसा गंदा बात कर रहा था और ये देखो ये कितना अच्छा बात कर रहा है। फिर वो समझता है, हाँ, फिर उसको मतलब वो सोचता है, बोलता है हाँ, मतलब ये सब चीजें हैं, जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर डिपेंड करता है आपके संगत का, आप कहाँ पे रहते हो, आपके संस्कार क्या है, आपकी संगत के हिसाब से। अच्छा संगत है तो अच्छे बातें करोगे, बुरा संगत है तो बुरा बातें करोगे। ये जो दूसरा साधु के पास जो था तोता, उसको साधु ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए वो अच्छा बातें करने लगा। देन द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जैसा संग वैसा रंग, आप जैसे जिस संगत में रहोगे वैसे ही गुण सीखोगे आप। ठीक है, ये था आपका स्टोरी। तो चलिए आप सब लोग बुक खोलो अपना, फिर शुरू करते हैं आपका सेकेंड स्टोरी, दैट इज योर द किंग एंड द पैरट्स। सो वंस अपॉन अ टाइम अ ट्राइबल किंग हु वाज हंटिंग इन द फॉरेस्ट कॉट 2 पैरट्स इन हिज नेस्ट। तो क्या हो गया, एक टाइम पे जो आदिवासी राजा था वो शिकार करने आया था जंगल में, और शिकार करते करते 2 तोतों को उसने अपने जाल में पकड़ लिया। He was very pleased with this and thought that he would teach the parrots to talk and his children would be happy to play with the talking parrots. फिर उसको बहुत खुशी हुई, उसने सोचा कि मैं इन तोतों को बोलना सिखाऊंगा और मेरे बच्चे ये 2 बोलते तोते के साथ खेलते हुए बहुत खुश हो जाएंगे। ओके। As the tribal king was returning home with his catch, मतलब जो कुछ भी वो पकड़ा था उसके साथ जब वो आदिवासी राजा घर जा रहा था, one of the parrots somehow escaped from the net and flew away to the other end of the forest. कैसे भी कुछ करके क्या हो गया, एक तोता वहां से एस्केप हो गया, वहां से निकल गया, और निकल के कहाँ से निकला, वो जाल से निकला, और जाल से निकल के वो दूसरे एंड, जंगल के दूसरे कोने में उड़ गया। Then at the end of the forest there was a sage's hut. मतलब जो दूसरे कोने में तोता उड़ के जा रहा था वहां पे एक साधु का कुटिया था। The parrot was escaped, started living here with the sage. जो 2 तोतों में से एक तोता उड़ के जो आया था वो फिर साधु के साथ लगा उसके कुटिया में। The other parrot was carried to the tribal king's home
and he began living there with the tribal king and his family. और जो पहला वाला तोता था जिसको आदिवासी राजा लेके गया था अपने घर को, फिर वो रहने लगा आदिवासियों राजा के साथ और उसके फैमिली के साथ, और दूसरा रहने लगा के साथ साधु। Many months later, जैसे जैसे टाइम गुजरते गया, बहुत महीनों बाद, one day a king from a nearby kingdom was passing through the forest on his horse. कहीं न कहीं महीनों बीत गए, एक तोता रहने लगा आदिवासी राजा के साथ, एक तोता रहने लगा साधु के साथ। ऐसे ही दिन बीत गए, महीने महीने बीत गए। एक दिन एक दूसरा राजा नियर बाई बाजू वाले राज्य से जा रहा था अपने घोड़े पे बैठ के। कहाँ जा रहा था? जंगल में। ठीक है, एक बाजू वाले राज्य का राजा अपने घोड़े पे बैठ के जंगल से रहा था। While riding, he came near the tribal king's house. ठीक है, जैसे ही वो जंगल में जा रहा था तो ऐसे ही रास्ते में वो आदिवासी राजा के घर के पास आ गया। As he came nearer to the house, the tribal king's parrot, who was kept in a cage outside the house, started shouting loudly. जैसे जैसे वो आदिवासी राजा के घर के पास आने लगा अपने घोड़े पे बैठ के, तो पता है आपको आदिवासी राजा के घर के पास घर में क्या था? एक तोता जिसने वो पकड़ के लाया था। उस तोते को वो एक पिंजरे में रख के बाहर टंगा दिया था। और जैसे ही उस तोते ने वो राजा को देखा, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, शाउटिंग लाउडली। क्या बोल के? हु इज देयर? कौन है उधर? कैच दिस मैन हु इज कमिंग हियर एंड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। कौन है उधर? ये जो आदमी आ रहा है उसको पकड़ो और पकड़ के उसको जोर जोर से पीटो। ओके, बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू क्या है? ये फ्रेज है, एक कहावत है। मतलब कैसे आप उसको इतना मारो कि वो नीला और काला हो जाए। नीला काला क्या होता है? मतलब अगर आप किसी को बहुत जोर से मारते हो तो अपना वो खून का कलर, आप खून क्लॉट हो जाता है, वो कलर बन जाता है ना, ब्लू और ब्लैक कलर का बैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, वैसे उसको इतना मारो कि उसका स्किन कलर चेंज हो जाए। उसको इतना जोर से मारो कि उसका स्किन कलर ब्लैक एंड ब्लू हो जाए। ये कौन बोल रहा था? वो तोता बोल रहा था। तोता जो आदिवासी राजा के घर में था, क्या बोला? उसको पकड़ो, जोर जोर से मारना शुरू करो। The king was displeased on hearing the parrot's talk in such a filthy way and decided to ride in the other direction. वो जो राजा था, ये जो तोते का मतलब कितना गंदा बात कर रहा है, फिल्थी, गंदा बात करना, बेहुदा बात करना। ठीक है, उसने सोचा अरे ये पैरट, ये तोता कितना गंदा बात कर रहा है, मतलब कितना रूड बात कर रहा है। ऐसे कोई बात करता है क्या कि पकड़ो मारो करके? फिर उसने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं फॉरेस्ट। ये तोता तो बहुत बेकार बात कर रहा है। Soon he reached the other end of the forest where the sage's hut was situated. तो फिर क्या है, फिर दूसरे डायरेक्शन में चला गया। तो फिर वहां पे क्या था? वहां पे था वो साधु का कुटिया। तो साधु के कुटिया के पास आ गया। कौन? वो राजा। When the king came closer to the hut, the sage's parrot was also kept in a cage outside the hut, said politely. जब वो राजा साधु के कुटिया के पास आ रहा था तो क्या था? वहां पे भी एक तोता था जो उड़ के आया था। उसको भी साधु ने एक पिंजरे में घर के बाहर रखा था। फिर वो जो साधु के घर में जो तोता था उसने राजा को देखा और बहुत ही विनम्रता से बोला राजा को देख के, यू आर वेलकम डियर सर। आपका स्वागत है डियर सर। प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट। आप प्लीज अंदर आइए, कृपा करके अंदर आइए और बैठ जाइए। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर और सम स्वीट्स? आपको कुछ पीने के लिए पानी चाहिए, कुछ खाने के लिए स्वीट चाहिए क्या? हम भी बोलते हैं ना, हमारे घर का कोई आता है तो आइए, नमस्ते, बैठिए करके, है ना।
तो वो राजा को उस तोते ने राजा को देखा, फिर बोला अरे नमस्ते सर, आइए आइए, यू आर वेलकम, आइए बैठिए, आपको पानी चाहिए क्या, अगर आप थक गए तो आपको कुछ खाने के लिए स्वीट चाहिए क्या। After having welcomed the guest with the proper manners, the parrot called out to his master. फिर क्या है, तोते ने जब राजा को देख के इतना विनम्रता से बात करने के बाद फिर उसने अपने मास्टर को बुलाया, अपने ओनर को बुलाया। कौन था उसका ओनर? वो साधु है ना। और क्या बोला? गुरुजी, यू हैव अ विजिटर। गुरुजी देखिए, आपको मिलने के लिए कोई आया है। प्लीज टेक हिम इनसाइड एंड ऑफर सम रिफ्रेशमेंट। आप उनको अंदर लेके जाइए और उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। हम भी बोलते हैं ना, हमारे घर में कोई आता है तो जब हमारी मम्मी पापा घर में, मतलब मम्मी जब घर में काम करती रहती है, पापा जब बिजी रहते हैं, तो हम भी बोलते हैं ना कोई आने के बाद, आइए बैठिए, देखो पापा आपसे कोई मिलने आया है, बोलते हैं ना हम। वैसे बहुत ही विनम्रता से उसने अपनी मास्टर को बोला, साधु को बोला, गुरुजी देखो आपसे मिलने कोई आया है, उसको आप अंदर लेके जाइए और कुछ खाने के लिए दीजिए। द किंग वॉज अमेज्ड टू सी द इंटेलिजेंस एंड मैनर्स ऑफ दिस पैरट। मतलब फिर जब वो राजा इस तोते को देखा, फिर उसको इतना खुशी हुई, इतना आश्चर्यचकित हुआ वो बोला यार ये तोता कितना होशियार है और कितने अच्छे संस्कार है उसमें। हाँ, क्यों ऐसे बोला? क्योंकि पहले भी एक तोते से मिलके आया था वो, जो बोल रहा था इसको पकड़ो, इसको मारो। वो तोता देखो और ये तोता देखो, ये तोता कितना अच्छा बात कर रहा है। और ये तोता बोल रहा है आओ नमस्ते, बैठो, आपको पानी चाहिए क्या, आपको कुछ खाना है क्या। फिर इतने प्यार से अपने गुरुजी को भी बुलाया। कितना होशियार है, कितने अच्छे संस्कार है। पहले वाला भी था, उसने मुझे देखते ही बुला रहे, कौन है रे, इसको पकड़ो, जोर जोर से मारो, है ना। किसने दोनों में He realized the contrast between the tribal king's parrot, who was extremely rude. मतलब फिर उसने काफी रियलाइज किया, मतलब कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। वो भी तोता है, ये भी तोता है। जो कौन आदिवासी राज के घर में जो था वो भी एक तोता ही है, और जो साधु के पास है वो भी एक तोता ही है, मगर उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। जो आदिवासी के घर में था वो कितना रूड था, कितना गंदा बातें कर रहा था, पकड़ो मारो, है ऐसा कोई होता है क्या। फिर सेज का साधु के घर में पैरट था, देखो वो कितना पोलाइट है ना। फिर वो दोनों तोतों के बीच में कंपेयर करने लगा, फिर उसने रियलाइज किया, फिर उसने सोचा, देन ही अंडरस्टूड दैट अ गुड एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग ऑलवेज गिव्स बेटर रिजल्ट्स। मतलब उसको क्या कंक्लूजन को आया है सब देखने के बाद, मतलब आदमी अगर कोई भी अच्छे संस्कार जरूरी है, आपको अच्छे एनवायरनमेंट जरूरी है। अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको अच्छा एनवायरनमेंट की जरूरत है, अच्छा ट्रेनिंग की जरूरत है। A good environment and training always gives better results, and that a man is known by the company he keeps. फिर आदमी का पहचान वही होता है, ऐसा ही होता है जैसे उसके साथ उसका फ्रेंड्स होते हैं, जैसा उसका कंपनी होता है। मतलब क्या है इसका, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे अच्छे गुण सीखोगे, अच्छी बातें करना सीखोगे। जैसे कि ये पैरट था साधु के घर में, साधु कितना शांत, कितना अच्छा संस्कार वाला, सबको देख के हाँ नमस्ते, आइए बैठिए, पानी चाहिए क्या, कितना पोलाइटली बात करने वाला, कभी किसी को मन नहीं दुखाने वाला, कभी किसी को रूड बात नहीं करने वाला। तो अच्छे लोगों का उस साधु के साथ रह के तो साधु का पैरट भी अच्छा बन गया, वो भी कितना सुंदर, कितना पोलाइट बात करने लगा, isn't it? फिर दूसरा था ट्राइबल का राजा के पास जो था, आदिवासी राजा के पास एक तोता था, वो तो हंटिंग करता ना, मारो पीटो ही बहुत सुनेगा ना बार बार। तो मारो पीटो सुन सुन के उसको वही आदत होने लगा कि जो भी देखो अरे कौन आया मारो उसको, कौन आया मारो उसको। ठीक है, सो ये होता है। व्हाट इज इट देन, व्हाट्स मॉरल ऑफ द स्टोरी हियर? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द ह्यूमन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स कंपनी। ठीक है, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। सो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी,
इसका मतलब ये है, बुरे संगत में रहने से तो बेटर है कि आप अकेले रहो। क्यों? अकेले रहोगे तो ना ही आप अच्छा सीखोगे ना ही बुरा सीखोगे। चलो ठीक है, बुरा ना सीखने से बेटर है आप अकेले रहो। बुरे लोगों में रहोगे, बुरी ऐसा गंदा गंदा बातें करोगे, गंदे गंदे गुण सीखोगे, उससे बेटर है अकेले रह जाओ। अकेले रहोगे तो आपको कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। और हिंदी में उसको बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग। मतलब क्या? जैसा संग वैसा रंग। जैसे आप रहोगे, जैसे आप बात सुनोगे, जैसे आप खाना खाओगे, जिस एनवायरनमेंट में आप पले बढ़ोगे, वैसे ही आप बात करना सीखोगे ना। अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो अच्छे अच्छे बातें सीखोगे, है ना। अगर आपको, फिर देखो, आप बहुत सारे फ्रेंड्स को देखते हो, कोई कोई हाँ रे आपको नाम से बुलाता है, कोई कोई आपको नाम बिगाड़ के बुलाता है। संस्कार होते हैं ना, आपको जैसे संस्कार मिलते हैं आप वैसे बनोगे। आप अच्छे संस्कार में रहोगे तो अच्छे गुण सीखोगे, बुरे संस्कार में रहोगे तो बुरे गुण सीखोगे। और यहाँ पे बोला है कि बुरे संस्कार में रहने से तो बेटर है आप अकेले रह जाओ। गंदे फ्रेंड्स के साथ रहने से तो बेटर है आप अकेले रह जाओ। ठीक है ना। सो बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। गंदे लोगों के साथ रहने से बेटर है आप अकेले रह जाओ, या फिर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा गुण सीखोगे। सो ये था आपका स्टोरी, दैट इज द किंग एंड द पैरट्स। उसमें से एक पैरट अच्छा बना अच्छे संगत में रह के, साधु के साथ रह के, और एक पैरट बना बुरे संगत में रह के। ठीक है, तो फिर आप क्या करो, जो भी हार्ड वर्ड दिया है वो हार्ड वर्ड अपने बुक में अंडरलाइन करो, कहाँ कहाँ यूज किया है, कैसे यूज किया है, कि किस कॉन्ट्रास्ट में यूज किया है, उसका मीनिंग समझो आप। और ये जो भी आप स्टोरी सुनते हो, आप पढ़ते हो, ठीक है, एक बार पढ़ना आप इसको, फिर आप जो भी पढ़ते हो अपने छोटों को बताना ये स्टोरी, उनको अच्छा लगेगा, उनको मॉरल्स बताना। ठीक है, फिर आप ये जो स्टोरी अपने बड़ों के साथ डिस्कशन करो, उनका ओपिनियन देखो,